हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। फ्रेंड, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि नन्नू ने भाई दूज का व्लॉग क्यों नहीं बनाया और कैसे कम्मो दीदी को इसने घर से बाहर निकाल दिया। फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एज यूजुअल चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट भी ज़रूर करके जाएं। फ्रेंड, जैसे आपको पता है कि इससे पहले रक्षाबंधन का इसने व्लॉग बनाया था। व्लॉग क्या, 2-3 दिन पहले से इसने शोर मचाना स्टार्ट कर दिया था, मैं ये पहनूंगी, मैं क्या पहनूं, जैसे ये हर त्योहार पे करती है। आप लोग कमेंट करो, मैं ये पहनूं, साड़ी पहनूं, लहंगा पहनूं। करवा चौथ पे भी जैसे इसने ड्रामा किया था और इस पे भी, दिवाली पे भी इससे किया था। तो अब भी ये, तभी ये इसके लिए तो ये कंटेंट है कि अब ये 2-3 दिन पहले से शोर मचाती है, मैंने जाना है। जबकि इसने, आपको याद होगा, व्लॉग में बोला था कि अब मुझे अपने घर भी जाना है, मैं अपने घर भी होके आऊँगी, उनसे मिल के आऊँगी। तो फ्रेंड, मेरे को ये था भाई दूज आ ही रहा है, अब तो ये जाएगी जाएगी, ये तो एक नाम कर कह दिया मैं जाऊँगी। क्योंकि इसकी इज्जत तो वहाँ देखो को है नहीं। इस क्यों, कौन करेगा इज्जत ऐसी लड़की की जो पता हो पति चोर है, जो दूसरों का घर बर्बाद करती है, माँ को बच्चे से अलग करती है, उसको कौन करेगा? चाहे सगे माँ बाप भी क्यों ना हो। आपने देखा जैसे कम्मो दीदी पलटू के साथ मिली हुई थी, वैसे ये जो है इसकी सिस्टर इससे मिली हुई थी। नहीं तो अगर ऐसा होता तो इसके पापा ना आते, 100% आते इसके पापा दिवाली पे। और दूसरी बात रहेगी, करवा चौथ पे भी इसके पेरेंट्स कुछ भी नहीं दे के गए। आपने देखा, कुछ भी नहीं दिया। नहीं तो करवा चौथ पे सरगी तो पेरेंट्स की घर की बनती बनती है। कोई अमीर हो, कोई गरीब हो, इतना तो हर कोई देखो अपने बच्चे के लिए करता ही करता है। फिर इन्हें दिवाली भी समझो मांग कर ली होगी कि भैया मेरी बहुत इंसल्ट हो गई, क्योंकि अपनी इज्जत की तो बहुत परवाह करती है, दूसरों की इज्जत की नहीं। आज आपके सामने मैंने कहा इन्हें पलटू की कैसे बेइज्जती करवाई। वैसे ही अगर आपने इससे पहले वाला व्लॉग नहीं देखा तो आप ज़रूर देखना। तो फ्रेंड, इसने अब ये किया कि इसको दिवाली पे बुलाया। अब मैंने इसकी बहन का देखा, वो भी चित्रकूट के व्लॉग डाल रही है, गोवर्धन के डाल रही है। तो हो सकता है देखो ऐसा होगा कि इनके में भाई दूज नहीं मनाते होंगे। क्योंकि भाई तो अभी तो दिवाली पे यहीं था, वो कहाँ जाएगा? वो तो यहीं था, बहन भी यहीं थी, दिवाली पे कहाँ? और ये होगी तो ये तो जरूर जाती। ऐसा तो है नहीं ये नहीं जाती। देखो, हाँ, मैं मानती हूँ कईयों में भाई दूज नहीं भी होता। मैं किसी का क्या कहूँ, हमारे ही घर पे हम ही नहीं भाई दूज मनाते। मैं, हमारे घर सिर्फ रक्षाबंधन मनाया जाता है, भाई दूज नहीं मनाया जाता। तो हो सकता है देखो इसकी फैमिली में भाई दूज नहीं मनाते होंगे, इसीलिए ये नहीं गई। नहीं तो ये तो कंटेंट छोड़ने वाली है नहीं। ये तो आप, मैं मानूं, बताऊं कि ये कम्मो दीदी को भी इसने वीडियो में, व्लॉग में क्यों नहीं लिया। ये तो भैया इतने इतने व्लॉग में बना देती कम्मो दीदी पे कि कुछ कहने की हद नहीं। जो अंकल जी जरा से बीमार हुए हैं, उनको सांस की दिक्कत हुई है, उस पर कंटेंट बना दिया। हाँ जी, दीदी घर आ गई हैं, दीदी उदास हैं, दीदी खुश हैं, दीदी को जगत जीजू की याद आई, दीदी को नहीं आई। तो ये तो पता नहीं कितने कंटेंट इस पे बना देती। फिर देखो, अगर हमने देखा हो, कम्मो दीदी की पोल कहाँ से खुली थी। कम्मो दीदी का पहले मार्केट में पकड़ी गई, तिलक नगर की, जो इसने दिखाया ही नहीं। फिर कम्मो दीदी ने यहाँ पर शूट किया, तो हो सकता है जी आई है, माँ के घर तो बेटी देखो आती आती है। फिर तब भी यही बात हुई थी, मैंने भी ये बात वीडियो में कही थी कि भैया तुम कहीं और की डेस्टिनेशन ले लेते, कहीं और का पीछे का बैकग्राउंड ले लेते, नहीं तो पर्दा ही लगा लेते। अब कम्मो दीदी और नन्नू जी ने, दोनों ने दिमाग लगाया, सड़क पे बनाते हैं। अब देखो, सड़क पे आ गई हैं प्रमोशन करने के लिए। और आप एक चीज़ और नोटिस करना, इससे पहले कम्मो दीदी की इतनी प्रमोशन नहीं आते थे, इतने ब्रांड कम्मो दीदी को नहीं मिलते थे। ये जब से यहाँ आई है तो नन्नू कह रही है आए हो तो फिर कमा के ही जाओगे, ऐसे तो घर रखा नहीं जाएगा। नहीं तो इसको ब्रांड कहाँ आते थे। ये हमने पहले भी, मैंने बात की थी कि भैया अगर नन्नू के अभी 100K नहीं हुए तो इसको रोज ब्रांड शूट आते हैं। तो इससे ज़्यादा तो कम्मो की ब्रांड का नाम था। 4 लाख से अबव अराउंड इसके सब वो फॉलोअर्स हैं। तो इसका होता है। तो अब कम्मो दीदी भी ब्रांड, भैया शूट पे शूट कर रही हैं, प्रमोशन पे प्रमोशन कर रही हैं, आदमी से अलग होके। एक दिन तो आदमी की इसको याद आ गई, ससुर के जन्मदिन की याद नहीं आई कि एक बर्थडे का विश कर दे। आप देखो, तो यही अपना पराया होता है ना। आज उनकी मदर इन लॉ ने भी, आपने देखा और डाली है, जो वो राधा स्वामी वालों की स्टोरी। तो उन्होंने यही कहा है, लोग दिखावा ही करते हैं जिंदगी, और इनकी तो सच में जिंदगी दिखावा है। ये दिखावे के अलावा कुछ और करते ही नहीं, इसीलिए इनका दिखावा जो है पकड़ा जाता है।
इनका हमेशा दिखावा पकड़ा ही गया है। सास ने भी कह दी तो क्या एक स्टोरी नहीं डाल सकती थी? पर बात तो वही है, देखो दुःख तो इसको सास-ससुर का ही है ना कि मेरा हस्बैंड उससे बात नहीं करे, मेरा हस्बैंड वहाँ नहीं जाए। ऐसे कैसे हो जाएगा? आप देखो बेटा माँ-बाप को कैसे छोड़ देगा? कितना टाइम छोड़ देगा साथ में? माँ-बाप को छोड़ा थोड़ी जा सकता है। इनका इसने कहा शूट तो अब करेंगे ही करेंगे, अब हम बाहर सड़क पे कर लेते हैं, हैं? और व्लॉग से तो एंट्री उसकी इस वजह से बाहर हुई पड़ी है। तो फ्रेंड्स आपका क्या कहना है? आप भी कमेंट के थ्रू ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।